हिंदुओं की परिस्थिति को अब उस रिपोर्ट की मदद से देखते हैं जिसमें सबूत ही सबूत हैं। ये सबूत TV9 भारतवर्ष के संवाददाता और कैमरामैन ने हिंदू मंदिर के अंदर जाकर रिकॉर्ड किए हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम मेहरपुर के इस्कॉन मंदिर में पहुंची। ये वही मंदिर है जिसे 5 अगस्त की रात को कट्टरपंथियों ने जला दिया था। मूर्तियां तोड़ दी थी, मंदिर के अंदर रखी धार्मिक पुस्तकों में आग लगा दी थी, मंदिर में मौजूद पुजारियों पर आक्रमण कर दिया था। आपको बता दें, मेहरपुर को जमाते इस्लामी का गढ़ माना जाता है। 150 सेकंड में देखिए कैसे इस्कॉन टेम्पल के अंदर आज भी कट्टरता के अधजले सबूत हैं और कैसे कुएं में कूदकर कई हिंदुओं ने अपनी जान बचाई थी। इस वक्त देखिए, ये इस्कॉन मंदिर है। इस्कॉन मंदिर जिसमें तोड़फोड़ की गई, लूटपाट किया गया, जलाया गया, और वो इस वक्त TV9 के कैमरे पर आपको दिखाई दे रहा है। और इस वक्त स्वयं इस्कॉन मंदिर के जो प्रमुख हैं बालमुकुंद दास जी और साथ में कुछ और जो दूसरे श्रद्धालु लोग हैं, वो सब हमारे साथ हैं। हम मेहरपुर पर जगन्नाथ को रक्षा करने के लिए रहे थे, लेकिन ऐसा आक्रमण हो रहा है, हमारा खुद का जीवन बचाने के लिए फिर हम मंदिर के छोड़कर बाहर जाना पड़ा। लोग कहते थे कि जब विदेशी आक्रांता आते थे भारत में, तो जो उस समय भारत में धर्म स्थलों के साथ व्यवहार होता था, ठीक वही व्यवहार यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो इस वक्त यहाँ इस इस्कॉन मंदिर के साथ हुआ है। जिस जगह पे पूरी दुनिया का पालन करने वाले जगन्नाथ स्वयं बैठते होंगे, वहाँ पर क्या हालत कर दी गई है वो आप देखिए। वो लोग तो ऐसा करके मारा है, तोड़-फोड़ किया, फिर अग्नि में वो लोग विसर्जन किया। ये इस वक्त प्रभु जी दिखा रहे हैं वेद, पुराण, भगवत गीता और दूसरे तमाम धार्मिक ग्रंथों की क्या हालत की गई है। हमारी पीढ़ियां या फिर बहुत सारी जो पीढ़ियां हैं, उन्होंने कभी नालंदा को जलते हुए नहीं देखा था। लोग कहते हैं कि जब नालंदा में आग लगा दी गई थी और उस समय बहुत सारे जो ग्रंथ हैं वो जला दी गई थी, लेकिन इस वक्त आप देखिए, इस वक्त यहाँ पर जो तमाम सनातन धर्म के ग्रंथ हैं उनको किस तरह से जलाया गया था। सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि हिंदुओं के घरों को भी चुन चुनकर टारगेट किया गया था। TV9 संवाददाता मनीष झा और कैमरा पर्सन गंगा सिंह उन हिंदुओं के घरों के अंदर भी गए जो जमाते इस्लामी के कट्टरपंथियों के शिकार हुए थे। आपको बांग्लादेश के एक हिंदू वकील की पीड़ा की कहानी सुनाते हैं। इसे देखकर बांग्लादेश के करोड़ों हिंदुओं की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। हम जब मेहरपुर के एक कॉलोनी में आए हैं तो यहाँ पर आप देखिए, ये वो घर है, ये हिंदू समुदाय के एक भट्टाचार्य जी का घर है और इनके घर की क्या हालत हुई है, उस दिन दंगाई ने यहाँ पर इस घर की क्या हालत की। यहाँ पर ये घर भले हिंदू समुदाय का है, लेकिन ये सरकारी वकील का है। वो टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि वो शेख हसीना की सरकार के साथ जुड़े हुए थे, जबकि जो दूसरे और लोग हैं उनके घर को टारगेट नहीं किया गया। राइट दादा? तो अब इस घर की आप हालत देखिए, एक के बाद एक दूसरा बेडरूम, उन सब की हालत देखिए। यहाँ पर जो ये किताबें हैं, ये साफ तौर पर दिख रही है कि जो कानून की किताबें हैं उसे किस तरह से जलाई गई है। 5 जनरेशन एडवोकेट, मेरा ग्रैंडपा, नेक्स्ट ग्रैंडपा, सब एडवोकेट। उस समय बंगाली अस्मिता के लिए इनके परिवार ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लोहा ले लिया था। उसी बंगाली अस्मिता के नाम पर उस समय इन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि एक दिन इनकी पहचान बंगाली नहीं बल्कि हिंदू हो जाएगी और फिर उनको टारगेट किया जाएगा। और इसीलिए अब ये परिवार कह रहा है कि हमें नहीं पता है कि 5 जनरेशन तक यहाँ रहने के बाद अब हम कहाँ जाएंगे, हमारी क्या स्थिति बनेगी।
वैसे देखा जाए तो पिछले कई दशकों से बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति खराब है। वो पलायन को मजबूर हैं, वो घर छोड़ने को मजबूर हैं। लेकिन जब से शेख हसीना की सत्ता गई है, हालात अति गंभीर हो चुके हैं। सत्ता की बांग्लादेश वाली जो अगली कुंजी हम आपको दिखाने वाले हैं, वो शेख हसीना से जुड़ी हुई है। इस कुंजी में बंगाल की खाड़ी का एक द्वीप है और शेख हसीना के अमेरिका वाले गंभीर आरोप हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना ने यह दावा किया है कि उन्हें सत्ता से बाहर करने के पीछे अमेरिका का हाथ है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता पर अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया होता, अमेरिका को बंगाल की खाड़ी पर प्रभुत्व रखने की अनुमति दे दी होती, तो उनकी सत्ता नहीं जाती। ऐसे में सवाल है कि क्या सेंट मार्टिन द्वीप की वजह से ही बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और क्या इस तख्ता पलट का असली डायरेक्टर अमेरिका है? अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर शेख हसीना का दावा सही है तो सेंट मार्टिन द्वीप में ऐसा क्या है जिसकी वजह से अमेरिका यहां एयरबेस बनाना चाहता था। आज आपको सेंट मार्टिन द्वीप के भौगोलिक और रणनीतिक महत्व को समझना चाहिए। इसे नारियल द्वीप भी कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित इस द्वीप का क्षेत्रफल केवल 3 वर्ग किलोमीटर है। इस द्वीप में 3700 लोग रहते हैं जो मुख्य रूप से मछली पकड़ने, चावल की खेती करने और नारियल की खेती करते हैं। दरअसल अमेरिका इस द्वीप पर इसलिए कब्जा चाह रहा है ताकि बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में वो अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके। ये द्वीप भारत और चीन दोनों के करीब है। अमेरिका इस द्वीप के जरिए भारत और चीन दोनों आर्थिक शक्तियों के साथ पावर बैलेंस करना चाह रहा था। इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की मौजूदगी बढ़ रही है। इससे भी अमेरिका परेशान है। इस द्वीप की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जो इसे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। यहाँ से दुनिया में कहीं भी समुद्र के रास्ते जाया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस द्वीप से न सिर्फ बंगाल की खाड़ी बल्कि आसपास के पूरे इलाके पर नजर रखी जा सकती है।